5 दिन लगातार हो गए, आपको दिख रहा है कि मार्केट नीचे जा रही है। अब मार्केट नीचे जा रही है, कई सारे लोग जानना चाहते हैं भाई मार्केट गिर क्यों रही है, ये जो करेक्शन आ रहा है इसके रीजंस क्या है। इस वीडियो के अंदर हम 4 रीजन समझेंगे कि मार्केट क्यों गिर रही है। सबसे बड़ा रीजन यहाँ पे आपको 4 दिन का फॉल तो दिख रहा है, बट ये पिछले 32 दिनों से हो रहा है कि जो FIIs हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, वो लगातार माल बेच रहे हैं। अब अक्टूबर में FIIs ने 1,14,000 करोड़ के स्टॉक्स बेच दिए थे और नवंबर के अंदर लगभग 24,000 करोड़ की सेलिंग कर चुके हैं जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मतलब अगर आप देखो और समझो कि 1-1 लाख करोड़ की अगर सेलिंग होगी तो सेलिंग की वजह से प्राइस नीचे आएगा। अब FIIs बेच रहे हैं, DIIs खरीद रहे हैं। अब DIIs में कई सारे म्यूचुअल फंड्स आ जाते हैं, आप लोग SIP कर रहे हो तो लोगों के ना दिमाग में ऐसा परसेप्शन होता है यार इतने हजारों करोड़ की SIP तो हो ही रही है, क्योंकि हो ही रही है तो प्राइस ने अल्टीमेटली ऊपर ही जाना है। ऑल दो ये डिमांड और सप्लाई के ऊपर वर्क करता है। अगर सेलिंग प्रेशर क्रिएट होगा तो आपको इंडेक्स और स्टॉक्स के प्राइसेस नीचे जाते हुए देखेंगे, पॉइंट नंबर 1। बट जो ये पैसा निकल रहा है, इंडियन मार्केट से पैसा निकल रहा है तो ये जाकर है। अगर आप चाइनीज मार्केट देखोगे, एग्जांपल मैंने इन 2 ETFs का पहले भी जिक्र किया था और समझाया था कि डाइवर्सिफिकेशन होना जरूरी है, कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है सिर्फ इंडियन मार्केट्स में ना हो। अगर हम यहाँ पर इंडियन मार्केट्स की जगह एक सिंपल, पहले तो मैं नैस्डैक दिखाता हूँ, अगर हम US मार्केट्स को देखें तो नैस्डैक पिछले 1 महीने में लगभग 4% बढ़ा है। जहां पर हम अपनी मार्केट को देख रहे हैं जो लगभग 10% नीचे आ गई है, नैस्डैक ऊपर है। अब मैं चाइनीज मार्केट की तो बात कर ही रहा था, हैंग सेंग के अंदर आपको जबरदस्त उछाल दिखी थी। मतलब यहाँ पर एक एवरेज प्राइस ही पकड़ लोगे तो आपको दिखा यार ये एवरेज प्राइस से ही कम से कम 40-45% बढ़ गया प्राइस। ये प्राइस शूट अप क्यों हुआ? क्योंकि लोगों ने, FIIs ने पैसा इंडिया से निकाला, चाइना में लगाना शुरू किया। हमने MAH के टेक की भी पहले बात करी हुई है, तो अगर आपको भी एवरेज प्राइस से देखोगे तो इसने लगभग, आपको दिख ही रहा है, मतलब बोलने की जरूरत नहीं है, जंप बहुत तगड़ी ले ली थी, लगभग 40-50% की जंप यहाँ पर भी आई है। अब ये क्यों जंप आ रही है एकदम से, इनकी ETFs इतने ज्यादा क्यों भाग गए, और जो लोग सिर्फ इंडिया में इन्वेस्टेड थे उनका नुकसान क्यों हो रहा है? क्योंकि पैसा इंडिया से आउटफ्लो हो रहा है। अब आउटफ्लो होने का एक रीजन और है जिसके ऊपर बहुत कम लोग बात कर रहे हैं, दैट इज, देखो हम रेपो रेट्स की हम बात कर रहे थे कि रेपो रेट्स का डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो फेड लेता है। अमेरिका में फेड ने इंटरेस्ट रेट्स को कम कर दिया, जो कि मार्केट के लिए अच्छा होता है, जिसकी वजह से उनकी मार्केट्स ऊपर जा रही है। अगर हम नैस्डैक की जगह डाउ जोन्स की बात करें तो आपको यहाँ पे डाउ जोन्स भी दिखेगा, पिछले 1 महीने में ये भी ऊपर है। अगर हम S&P 500 की बात करें तो ये भी ऊपर है। तो ये सब ऊपर क्यों है? क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्ट रेट्स घटे हैं। बट अगर आप RBI को देखोगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंटरेस्ट रेट्स को नहीं घटाया है। क्योंकि नहीं घटाया है, ये मार्केट के लिए थोड़ा सा नेगेटिव हो गया है। अब क्योंकि इंटरेस्ट रेट नहीं घट रहे हैं, अगर इंटरेस्ट रेट घटेंगे तो हो सकता है आपको दोबारा से मार्केट ऊपर जाती हुई देखे। जब तक इंटरेस्ट रेट्स नहीं घट रहे, ये मार्केट के लिए नेगेटिव है। तो एक FII सेल कर रहा है। दूसरा रीजन क्या हो गया कि इंटरेस्ट रेट्स नहीं घटा रहा है RBI, फेड ने तो घटा दिया। तीसरी चीज, अगर आप यहाँ पर देखोगे हमारा इंडियन रुपी, तो ये वीक हो रहा है, डॉलर का रेट बढ़ गया। डोनाल्ड ट्रम्प के जीतने की वजह से जो डॉलर है उस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ा है। यहाँ पर देखो थोड़ा सा पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो जाती है, बट ये जो पॉलिटिकल न्यूज़ सामने आ गई है कि भाई डोनाल्ड ट्रम्प अब क्लियरली जीत गए, जनवरी से आ जाएंगे एज अ प्रेसिडेंट ऑफ US, इसकी वजह से इनका जो डॉलर है स्ट्रांग हो गया है। ना सिर्फ डॉलर, क्रिप्टो करेंसी पे भी फर्क पड़ा है। अगर आप बिटकॉइन की प्राइस देखोगे तो बिटकॉइन ने भी ऑल टाइम हाई बना दिया है। तो अगर मैं पूरी मनी मार्केट्स की बात करूं तो मनी मार्केट्स के अंदर अभी इंडियन मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। ऑल्दो बिटकॉइन जैसा आपको दिख रहा है, क्रिप्टो के अंदर भी आपको ऑल टाइम हाई बनाता हुआ दिख रहा है क्रिप्टो। बिटकॉइन के अंदर अच्छी उछाल हमने बात ही कर ली। अब क्योंकि रुपी वीक हो रहा है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन है जिसकी वजह से इंडियन मार्केट्स अगेन नीचे गिर रही है, हमारी अपनी करेंसी वीक हो रही है। अब एक और रीजन क्या है हमारी करेंसी वीक हो रही है? अब एक फाइनल रीजन और बता देता हूँ, जो इन्फ्लेशन का डेटा भी आया है वो आया है 6.21% का, और इन्फ्लेशन की RBI की मैक्सिमम टॉलरेंस लिमिट है 6% की। तो हम सोचते हैं ना, हम बात करते हैं इन्फ्लेशन 6% ले लेते हैं, 6% से ऊपर इन्फ्लेशन आ रहा है और इन्फ्लेशन बढ़ना भी अच्छा नहीं है। अब इसे कंट्रोल करने के लिए RBI क्या करेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब RBI रेपो रेट्स को कम करेगी तब आपको दिखेगा मार्केट्स अगेन रिकवर करती हुई। तो अब
हमें थोड़ा सा क्या देखना है, करना क्या है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, कुछ नहीं करना, अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते चले जाइए। अगर आपने शॉर्ट टर्म में कोई पोजीशंस रखी हुई हैं तो आप अपने एसएल का ध्यान जरूर रखिएगा। पॉइंट नंबर 3, अगर आपको मार्केट में ज़्यादा वॉलेटिलिटी दिख रही है और अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो अपनी पोजीशन साइजिंग को जरूर दिमाग में रखिएगा। फाइनली, अगर आप स्टॉक मार्केट में नए, आपके पास अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं है, फ्री में जाकर डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे। इनफैक्ट अगर आपको एक एल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए, जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, इस नंबर को नोट कर लीजिए। इस नंबर पर सिंपली हाई भेज दीजिए और आपको स्टेप्स मिल जाएंगे जिससे आपको एक एल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर फ्री में मिल सकता है। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर आपको लगता है इसके अलावा कुछ और रीजंस हैं जिसकी वजह से मार्केट गिर रही है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा एंड आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं जिससे मैक्सिमम लोगों को पता लगे कि मार्केट्स क्यों गिर रही हैं। सो विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।